मैं नवीन जुयाल, 30 बरस की मेरी सर्विस रही है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक यूनिट है ये। मेरा शोध कार्य क्लाइमेट चेंज के ऊपर रहा है अतीत के, और पिछले 20 सालों से मैं हिमालय के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, खास करके बदलते हुए क्लाइमेट के परिवेश में। साथियों, 5 अगस्त 2025 की त्रासदी ने उत्तराखंड को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया है। क्या यह त्रासदी अपने आप में यूनिक है? ऐसी कभी त्रासदी क्या उत्तराखंड हिमालय में नहीं हुई? इसका जवाब ना है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। इससे भी भयानक त्रासदियां उत्तराखंड में आ रही हैं पिछले एकाध दशकों से। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी इस त्रासदी को झेल रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारे वैज्ञानिक इससे अनभिज्ञ हैं? क्या हमारे प्लानर्स ये नहीं जानते? क्या हमारे नेतागण को इन बातों का एहसास नहीं है? उसका भी जवाब है कि उन सबको इन सब बातों का एहसास है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमें कुछ जवाब नहीं मिलता तो हम अमूमन क्लाइमेट चेंज की शरण में चले जाते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और हम क्या कर सकते हैं। मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से होने वाली विभीषिका को हम मानव जाति के ऊपर उसका जो दुष्प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं पिछले 10 सालों या 10-12 सालों की घटनाओं का जिक्र करूं हिमालय में, तो ये सारी घटनाएं का फोर्स एम्प्लीफिकेशन हम जो कहते हैं वो मानव जनित है। उदाहरण के लिए, जब 2013 की त्रासदी केदारनाथ में हुई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, और उनका एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये था कि ये पता कीजिए कि बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या कोई रोल था 2013 की त्रासदी के फ्लड को एम्पलीफाई करने का। हम लोगों ने इस कमेटी में काम किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पाया कि ये सच है कि जिस ढंग से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने नदियों के गले को घोटा था, उससे उस बाढ़ का एम्प्लीफिकेशन हुआ था। और उसका जो नतीजा ये हुआ कि हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें हमने करीब 24 बांधों को कहा था कि ये नहीं बनने चाहिए, खास करके हायर हिमालय में। वही हायर हिमालय जहाँ आज धराली उस त्रासदी से जूझ रहा है, वही हायर हिमालय जहाँ आपका रेनी या ऋषि गंगा का जो डिजास्टर था 2021 7 फरवरी का जूझ रहा था। ये वही डिजास्टर है जो कि जोशीमठ आज भी जूझ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हायर हिमालय की जो घाटियां हैं, हमने अपने रिपोर्ट में 2013 में कहा था कि काफ़ी संवेदनशील है। उसके जियोलॉजिकल इंट्रिकेसीज में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमने ये कहा था यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो नदियाँ उन घाटियों से गुजरती हैं जहाँ पर अतीत में ग्लेशियर्स ने अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया हुआ है, जिसको हमारे शब्दावली में कहते हैं पैराग्लेशियल सेडिमेंट्स। ये काफ़ी लूज रहते हैं और ये इंतज़ार करते हैं किसी अप्रिय घटना का, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। वो जब भी ट्रिगर होता है, ये सारे के सारे मलबा जो नीचे की तरफ घाटियों में चलता है, और अगर घाटियों में कोई अवरोध नहीं है तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है मानव पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, मानव भी इन नदियों का गला घोंट रहा है, जो कि 2013 में हुआ। अब आते हैं धराली की तरफ, तो धराली को मैंने 2023 में देखा था। हम एक 4 धाम रोड के चक्कर में उस इलाके में घूम रहे थे, और एक वैकल्पिक डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं और हेमंत भाई प्रिपेयर कर रहे थे, जिसको हमको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को देना था, और ये बताना था कि इस इलाके में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर रोड को चौड़ा करना है आपको उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक, तो कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो कहना यहाँ जरूरी है कि भागीरथी वैली को इको सेंसिटिव जोन के तहत रखा गया है। ये दूसरी बात है कि उसका उस ढंग से विकास अभी तक नहीं हो पाया है, पर चिंता का विषय ये है कि यह एक ऐसी घाटी है गंगा के कैचमेंट में जहां अभी भी भागीरथी
100 किलोमीटर के स्ट्रेच में, यानी कि गौमुख से उत्तरकाशी तक अपने प्रिंस्टीन ग्लोरी में बहती है। हमने ये भी कहा था कि झाला और जांगला इसके बीच में धराली पड़ता है। इस क्षेत्र विशेष को न छेड़ा जाए। इस क्षेत्र विशेष में लगभग 6000 पेड़ आज की तारीख में मार्क किए हुए हैं, अपने स्लॉटर का इंतजार कर रहे हैं। रोड को चौड़ी करने की बात कही जा रही इस इलाके में। हमने ये भी कहा था कि जो बसातें हैं जो इन नालों के बगल में बनी हैं, इन बसातों के ऊपर कोई रेगुलेशंस होना चाहिए, क्योंकि जो नाले हैं वो सिंपल नाले नहीं हैं, एक ग्लेशियल फेड नाले हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट के दरमियान या वार्मिंग के दरमियान ये बौखलाते हैं, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, पर हमने इसको नज़रअंदाज किया और एक बड़ी त्रासदी का इंतजार किया। पोस्टमार्टम किसी त्रासदी की बात करने में कोई आनंद नहीं है, और मुझे पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे वैज्ञानिक कूद पड़ेंगे और सब के सब ये कहेंगे कि ऐसा गलत हुआ, वैसा गलत हुआ। मानते हैं उनकी बात सही है, पर ऐसा कहने से होता क्या है? ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता है। क्या हमारी व्यवस्था, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन इतने थिक स्किन हो गए हैं कि जब ऐसी घटना घटित होती है, वो मुआवजे की राशि लेके घूमते रह, हम उसको अपनी जेब में रखते हैं और त्रासदी को भूल जाते हैं और फिर से चल पड़ते हैं। इस वक्त अगर हम नहीं संभले तो मुझे इकबाल की लाइनें आ रही हैं, न संभलोगे हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्ताना में। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड वालों या हिमाचल वालों या हिमालय में रहने वाले लोग तुम खुद नहीं आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा कोई भी भला करने के लिए, संभालने के लिए और सुरक्षित करने के लिए बाहर से आने वाला नहीं है। मेरी श्रद्धांजलि है उन लोगों के जिन्होंने अपनी जान खोई धराली में, पर मुझे यकीन है शायद इस बार व्यवस्था कुछ कुलबुलाएगी, कुछ फुसफुसाहट सी होगी, और शायद हो सकता है कुछ ज़मीन में ट्रांसलेशन भी हो जाए। धन्यवाद बहुत बहुत।